बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोंदल ब्रदर्स प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं अज़हर गोंदल एक बार फिर एक नई इन्फॉर्मेशन नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पार्क विद सिटी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से आज की हमारा वीडियो होगी और आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह पार्क विद सिटी फ़ेज़ 2 जो है उसके हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे और उसके अंदर जो इस वक्त रेट्स हैं, किस रेट के ऊपर जो है उसकी बुकिंग हो रही है, उसकी लोकेशन क्या आ रही है, इसके अलावा उसका डेवलपर कौन है, इससे पहले क्या क्या वो डिलीवर कर चुके हुए हैं। ये सारी चीज़ें नाज़रीन आज की वीडियो में डिस्कस होंगी। वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके। पार्क विद सिटी नाज़रीन वीएन ग्रुप का प्रोजेक्ट है जिसके सीईओ जनाब अलीम खान साहब हैं जो कि पाकिस्तान के एक वेल नोन पर्सन है। इससे पहले नाज़रीन अगर बात करें वीएन ग्रुप के प्रोजेक्ट की तो पार्क विद सिटी फ़ेज़ 1 जो इस्लामाबाद में जो जोन 4 के अंदर आता है वो इन्होंने तकरीबन नाज़रीन जो है 70% डिलीवर कर दी है। और जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर अगर प्रोजेक्ट के हवाले से बात की जाए तो पार्क विद सिटी फ़ेज़ 1 जो है वो जिस लोकेशन के ऊपर आ रहा है वो नाज़रीन ऐसी लोकेशन है कि जो मरगला की पहाड़ियों के अंदर है और जिस वजह से उसकी खूबसूरती में इजाफा होता है और बड़ा खूबसूरत जो है वो फ़ेज़ 1 जो है उसको इन्होंने बनाया और उसके बाद उसका 70% तक डिलीवर भी किया। इसके बाद नाज़रीन बात करें तो पार्क विद सिटी लाहौर और इसी तरह पार्क विद सिटी कराची में भी है और प्लस वीएन ग्रुप ने एक नेशनल स्कूल के नाम से भी प्रोजेक्ट किया। तो ये वो प्रोजेक्ट हैं जो कि पार्क विद सिटी की मैनेजमेंट ने इससे पहले किए हुए हैं। अब आते हैं नाज़रीन पार्क विद सिटी फ़ेज़ 2 की लोकेशन के हवाले से। पार्क विद सिटी फ़ेज़ 2 की लोकेशन की बात करें तो इस वक्त 2 से 3 लोकेशन जो है वो जो हमें सुनने को आ रही हैं और जो मैनेजमेंट से बात हुई तो उसके बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो नाज़रीन ये है कि मैनेजमेंट का ये दावा है कि हम पार्क विद सिटी फ़ेज़ 2 जो है उसको मेन जीटी रोड के ऊपर जो है मंदरा के करीब लेके आएंगे। और लेकिन उसके साथ साथ चूँकि वहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑलरेडी जो सोसाइटी बनाने के लिए जितनी आपको लैंड रिक्वायरमेंट होती है उस एरिया के अंदर आलमोस्ट 1-2 प्रोजेक्ट और हैं जैसे कि सैफरून सिटी है वहाँ पे मेन जीटी रोड के ऊपर, तो उसकी भी वहाँ पे लोकेशन आ रही है। तो मंदरा के आसपास अब देखते हैं कि कौन सी लोकेशन जो है वो, चूँकि उसमें उनका कहना ये है कि ईद के बाद हम प्रॉपर इवेंट करेंगे और साइड जो है उसको प्रॉपर ओपन किया जाएगा। अच्छा, दूसरी जो लोकेशन हमें समझ आती है या जो हमें पता चली है वो ये है कि चक वैली रोड जो है, चूँकि रिंग रोड का वहाँ पे भी सेकंड इंटरचेंज आ रही है तो वहाँ पे भी ये पॉसिबल है कि वहाँ पे शायद इसकी लोकेशन आ जाए। तो लोकेशन के हवाले से अभी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी क्लियर नहीं हैं, लेकिन चूँकि प्रोजेक्ट पार्क विद सिटी ने इससे पहले बहुत सारे किए हुए हैं और जो डेवलपर अच्छा होता है जिसने ऑलरेडी डिलीवर किया होता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है और उसको सामने रखते हुए जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, क्योंकि डेवलपर की भी कोशिश होती है कि हम ऐसी लोकेशन के ऊपर प्रोजेक्ट लेके आएँ जहाँ पे हमारे जो मेंबर्स हैं उनके लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकें, प्लस वहाँ पे चीज़ें जो है उनको डिलीवर करने में आसानी हो। इस वक्त नाज़रीन पार्क विद सिटी फ़ेज़ 2 के अंदर जो पेमेंट प्लान है इसमें नाज़रीन 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट है। 5 मरला की बात की जाए थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन ज़रूर हुई कि जब स्टार्टिंग के अंदर हमें पता चला कि पार्क विद सिटी लॉन्च होने जा रहा था तो स्टार्टिंग के अंदर जो रेट आया था वो 50 लाख रुपए का एक रेट मार्केट के अंदर आया, लेकिन मैनेजमेंट ने उस रेट के ऊपर जो है वो लॉन्च नहीं किया। तो प्री लॉन्च रेट जो उन्होंने दिया वो 55 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट है जिसमें 25% डाउन पेमेंट है, रिमेनिंग अमाउंट आपने 2 साल की आसानी के साथ में पे करनी है। 10 मरले का जो प्लॉट है ये 90 लाख रुपए में है और इसकी भी जो 25% डाउन पेमेंट है। इसी तरह 1 कनाल का जो प्लॉट है वो आपका 2 करोड़ और 75 लाख रुपए में आपको 1 कनाल का प्लॉट मिलता है। अच्छा, अब नाज़रीन ये इस रेट के साथ अनदर रेट जो है वो भी आ चुका हुआ है जो कि सोसाइटी की तरफ से एक रेट दिया जाता है और ये पार्क विद सिटी में हमेशा यही होता है कि उनके रेट जो है वो एक नहीं 2 रेट होते हैं, जिसमें कुछ हम डीलर्स इस रेट पे बुकिंग कर रहे होते हैं जिसमें एक सोसाइटी बुकिंग कर रही होती है। तो इसमें नाज़रीन जो दूसरा रेट है उसमें 5 मरले का प्लॉट जो है वो आपको 65 लाख रुपये का मिलता है। अब नाज़रीन बात करते हैं रेट के हवाले से। तो मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है या जो मेरा ख़्याल है कि जितना ज़्यादा रेट इस लोकेशन के हिसाब से रखा गया तो ये रेट बहुत ज़्यादा है। इसमें मैनेजमेंट से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने जो रेट हैं उनको रिवाइज़ करें और नो डाउट कि आप एक अच्छा डेवलपर हैं, आपने पहले भी प्रोजेक्ट को बनाया है, लेकिन जिस लोकेशन के ऊपर प्रोजेक्ट आ रहा है इस लोकेशन के सराउंडिंग में भी अगर देखें तो जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहे हैं उनके भी रेट इतने ज़्यादा नहीं है।
तो एक चीज़ और इसमें थोड़ी सी मैं ऐड करता चलूँ कि ये वाले जो रेट है नाज़रीन, ये विद डेवलपमेंट चार्जेस हैं। इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल होते हैं। पार्को सिटी ने इससे पहले भी जो प्रोजेक्ट किए हैं उसमें भी डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो शामिल रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से देखा जाए, जिस लोकेशन के ऊपर पार्को सिटी का भी हमें समझ आ रही है, तो यहाँ पे बात करें तो रिंग रोड जो इस्लामाबाद रावलपिंडी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी नाज़रीन यहाँ से शुरू हो रहा है। उसके बाद इस्लामाबाद और खारियाँ की जो मोटरवे एक काम शुरू हुआ है वो भी यहाँ पे कनेक्ट करता है। टूरिज़म हाईवे जो है वो भी यहाँ पे कनेक्ट कर रही है। तो इन फ्यूचर अगर आप देखें तो ये इस्लामाबाद का एक अनदर ज़ीरो पॉइंट बनेगा और यहाँ से ही आपका आगे जो है एक रोड नेटवर्क जो है वो बड़ा अच्छा बन रहा है। तो नाज़रीन, पार्क सिटी एक बहुत अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट बनेगा। जो मैनेजमेंट है जिसमें CEO जनाब अलीम खान साहब, उन्होंने जब ये पार्क सिटी फ़ेज़ 1 के अंदर तकरीब में ये अनाउंसमेंट की थी, तो साथ ये भी अनाउंसमेंट की कि इंशाल्लाह जो पार्क सिटी फ़ेज़ 2 बनेगा उसको भी हम वैसे ही बनाएंगे जिस तरह के पार्क सिटी फ़ेज़ 1 बना है। और वहाँ पे अगर आपने पार्क सिटी फ़ेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरी सजेशन ये है कि आप फ़ेज़ 1 को विज़िट करें, देखें कि इस वक्त पार्क सिटी फ़ेज़ 1 के अंदर जिन लोगों ने 5 मरले का प्लाट स्टार्टिंग में 37.5 लाख रुपए में लिया था, आज अगर आपने 5 मरले का प्लॉट परचेज़ करना हो तो 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1 करोड़ 40 लाख रुपए का आपको 5 मरले का इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट मिलता है। तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि रेट्स उनके जो है वो ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाने की वजह यही है कि सोसाइटी जो है वो डेवलपमेंट अच्छी करती है और उनका जो मेन फोकस डिलीवरी के ऊपर है, तो वो भी इंशाल्लाह वो डिलीवर करेंगे। तो मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें।